मेरी प्रियात्माओं, मैं अब आपकी सेवा में मृत्यु के साथ क्या क्या जाता है नामक विषय का दूसरा भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथ ही आपसे ये आशा रखता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इसे लाभ उठाइएगा। आपके जीवन कायाकल्प हो जाएगा। नंबर 8, धर्म की शक्ति महान है। इससे अधिक महान शक्ति वे व्यक्ति हैं जो वास्तविक धर्म को समझकर तदनुसार व्यवहार करते हैं। मनु जी महाराज ने मनुस्मृति में लिखा, एक एकम सुहृदय धर्मो निधने प्यनतीय शरीरे सनम नाशम सर्वमान्यदि गच्छति। 8 17। मेरी प्रिय आत्माओं, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि धर्म क्या है। हाँ, मेरे मतानुसार धार्मिक व्यक्ति वह नहीं होता जो मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे में जाता है, परंतु वह धार्मिक व्यक्ति जो मानवता के ज्ञान के लिए अपने सामर्थ्य अनुसार परोपकार के कार्य करता है। धर्म पर चलने वाले व्यक्ति बिरले होते हैं। अब प्रश्न होता है, धर्म क्या है? मैंने लिखा, धर्म ना मंदिर में मिले, धर्म ना मस्जिद में मिले, धर्म ना गिरजे में मिले, धर्म ना गुरुद्वारे में मिले, धर्म ना ग्रंथों में मिले, धर्म ना हाथ बकाए, धर्म उसे मिले जो अपनाए। मेरी प्रिय आत्माओं, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो धर्म है, ये जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, ये धर्म की पाठशालाएं हैं और व्यक्ति का जीवन धर्म की प्रयोगशाला है। मैं अब आपकी सेवा में धर्म के महत्व को व्यक्त करने के लिए एक दृष्टांत प्रस्तुत करना चाहता हूँ और साथ ही आपसे आशा रखता हूँ इसे ध्यानपूर्वक सुने। एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति के 3 मित्र थे। पहला मित्र धन ऐसा था कि जिसके लिए वह जान देता था। दूसरा मित्र बंधु बांधव, जिन्हें वह समझता था कि समय पर काम आएंगे। तीसरा मित्र धर्म ऐसा था जिसकी ओर वे कोई ध्यान नहीं देता था, जैसे आजकल लोग नहीं धर्म की ओर ध्यान नहीं देते। एक दिन उसके विरुद्ध शत्रु ने मुकदमा कर दिया। वह पहले मित्र के पास गया जिस पर वह जान देता था और उसी को सारी राम कहानी सुनाई। उसने कहा, हमारी मित्रता केवल घर तक की सीमित है, घर के बाहर झगड़ों में मैं आपके साथ नहीं जा सकता। इसके पश्चात मैं दूसरे मित्र के पास गया। उसे कहा कि मैं आपको कोर्ट के बाहर तक की सहायता कर सकता हूँ, परंतु मुकदमा आपको स्वयं लड़ना पड़ेगा। फिर वह तीसरे मित्र के पास गया। वह तुरंत उसके साथ चल गया और कोर्ट में जाकर उससे स्वयं मुकदमा लड़ा। वस्तुतः संसार में प्रत्येक व्यक्ति के अगर लिखे 3 ही मित्र होते हैं। नंबर 1 धन। व्यक्ति धन को अपना सबसे बड़ा मित्र समझता है, परंतु समय आने पर वह भी साथ नहीं देता। मृत्यु के पश्चात हम उसको यहीं छोड़ना पड़ता है। धन हमारे जीवन में परम आवश्यक है, वो यहाँ के लिए है। और जो बंधु बांधव हैं वो दूसरे मित्र, सगे मित्र होते हैं। वे कोर्ट तक के द्वार तक जाते, मृत्यु के साथ अर्थी तक रखकर शमशान में दाह संस्कार के पास छोड़ कर ले आते हैं। परंतु धर्म, तीसरा धर्म ही कोर्ट में जाकर हमारे साथ मुकदमा करता है। वस्तुतः यही हमारा सच्चा मित्र है जो हमारे साथ जाता है। और जैसे एक हिंदी कवि ने के शब्दों में, धन धरा में यूं ही गड़ा रह जाएगा, पशु भी बदे रहेंगे जब कूच का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक साथ देगी चलोगे, मित्र कर बढ़ कर के आगे मुंह नहीं दिखाएंगे। देवी तेरी चिता में यूं ही जल बुझ जाएगी, अंत में धर्म सच्चा तेरे साथ जाएगा। धन धरा में यूं ही गड़ा रह जाएगा, पशु बदे रह जाएंगे जब कूच का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक साथ देगी चलोग में, मित्र कर बढ़ कर के आगे मुँह नहीं दिखाएंगे। देवी तेरी चिता में यूं ही जल बुझ जाएगी, अंत में धर्म सच्चा तेरे साथ जाएगा। कर्म जैसी करनी वैसी भरनी, यह है जीवन का सार। कर्मों का फल कड़वा मीठा चखता है संसार। वेद प्रकाश शर्मा। जैसी करनी वैसी भरनी, यही है जीवन का सार। कर्मों का फल कड़वा मीठा चखता है सारा संसार। वेद प्रकाश शर्मा। गीता में कहा गया, मनुष्य जीवन बिना कर्मों के संभव नहीं। हर पल मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म करता है। मृत्यु समीप आने पर व्यक्ति के कर्मों द्वारा ही तय होता है कि उसे परलोक में सुख मिलेगा या दुख। इन्हीं के परिणाम से अगले जन्म में अच्छा बुरा फल होता है।
कर्म 7 जन्मों तक व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ते, इसलिए हमें बड़े सोच समझ पर कर्म करने चाहिए। इसका एक उदाहरण महाभारत में दिया गया। बानों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह को योगी राज किशन ने जब भीष्म पितामह से पूछा कि मुझे ऐसी मृत्यु क्यों मिली, तो योगी राज किशन ने उन्हें 7 जन्म पहले की घटना याद दिलाई। 7 जन्म पहले भीष्म पितामह ने एक अधमरे सांप को उठाकर नागफली के कांटों पर फेंक दिया था। कर्म मनुष्य का पीछा कभी नहीं छोड़ते। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा मरने के पश्चात किस किस योनि में जाता है। मैं श्रोतागण से सविनय निवेदन करता हूँ कि मनुष्य जो मर जाता है तो वो किसी योनि जाता है, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैंने अनेक ग्रंथों का अध्ययन अनुशीलन करके लिखा है। नंबर 1, मल द्वार। यदि प्राण मल द्वार से निकलते हैं तो आत्मा कीट पतंग मच्छर आदि की योनि में जाता है। ऐसे व्यक्ति का मल मूत्र निकल जाता है। नंबर 2, मुख। यदि प्राण मुख से निकलते हैं तो आत्मा पशु पंछी आदि की योनि में जाता है। मरने के बाद ऐसे व्यक्ति का मुख खुल जाता है। नंबर 3, यदि प्राण आँखों से निकलते हैं तो व्यक्ति मक्खी मच्छर आदि योनि में जाता है। मरने के बाद ऐसे व्यक्ति की आंखें खुली रहती हैं। नंबर 4, कान। यदि प्राण कानों से निकलते हैं तो व्यक्ति की आत्मा प्रेत योनि में जाती है। मरने के बाद ऐसे व्यक्ति की गर्दन टेढ़ी हो जाती है, उससे डर लगने लगता है। नंबर 5, ब्रह्मरंध्र। ये आवश्यक नहीं कि आपको मानव जीवन 84 योनियों के 50 लिखे, जैसा कि पंडित लोग कहते हैं। यदि आपके पुण्य अधिक है तो आपको मानव योनि अगले जन्म में मिल जाती है। यदि प्राण ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं तो आत्मा मानव योनि में जाती है और उसका जन्म भी शेष कुल में होता है। इसके विषय में महर्षि दयानंद ने छोटे लाल से पूछा। जीव मरकर कहा जाता है। मैं श्रोतागण से निवेदन करूंगा कि इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब पाप अधिक पुण्य कम हो तो पशु योनि मिलती है। जब पाप समान हो तो साधारण मनुष्य की योनि, और धर्म अधिक पाप हो तो उत्तम मनुष्य योनि मिलती है। इसके अतिरिक्त जब पुण्य कोई भी ना हो और पाप शेष रह जाएं तो नीच योनि अर्थात कीट पतंग और मच्छर जलधर जीव आदि जंतु आदि में जाता है। जब मनुष्य के वे कर्म शेष रह जाते हैं तो सृष्टि से सर्वथा प्रतिकूल वे वृक्ष योनि में जाते हैं। मैं इसलिए श्रोतागण से कहता हूँ, आप अच्छे कर्म किए तभी आपको मानव योनि मिलेगी। महर्षि दयानंद जी ने यजुर्वेद के अनुसार कहा, जीव देह छोड़ के अनंतर वायु रूप होकर आकाश में रहता है, फिर जल में जाता है। इसके पश्चात क्रमशः औषधियों में, अन्न में और पुष्प में होकर गर्भ में स्थान रखता है और फिर समय होकर जन्मता है। उस समय महर्षि दयानंद ने सर्व नर को मिथ्या विश्वास का खूब खंडन किया। एक उर्दू शायर ने कितना सुंदर लिखा है। मैं श्रोतागण से फिर निवेदन करता हूँ कि इन पंक्तियों को ध्यानपूर्वक सुनेगा और जीवन में उतारने की कृपा कीजिएगा। आपका जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। इंसान का जिस्म क्या है जिस पे शायदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून तो गारा है इसमें ईंटें इसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां, मौत की प्रजोर आंधी जब इससे टकराएगी, देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी। इंसान का जिस्म क्या है जिस पे शायदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून तो गारा इसमें ईंटें इसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां, मौत की प्रजोर आंधी जब इससे टकराएगी, देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी। इसी प्रकार एक हिंदी कवि के शब्दों में इस कविता को भी बड़े ध्यानपूर्वक सुन गया और जीवन में उतारने की कृपा कीजिएगा और आपका जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। कर ले यत्न हजार तोता उड़ जाना, कर ले यत्न हजार तोता उड़ जाना, यह तोता है बड़ा अनोखा एक दिन देवे दूर धोखा, ये तोता है बड़ा अनोखा एक दिन देवे दूर धोखा, क्या सोते चादर चांद तोता उड़ जाना, क्या सोते चादर चांद तोता उड़ जाना, इस तोते का नहीं ठिकाना,
इसने निकल जरूर जाना, इस तोते का नहीं ठिकाना, इसने निकल जरूर जाना, रो रो हुरान तोता उड़ जाना, रो रो हुरान तोता उड़ जाना। जब पिंजरे से उड़कर जावे पकड़ो कितना कितना हाथ ना आवे, जब पिंजरे से उड़कर जावे पकड़ो कितना हाथ ना आवे। लंबी बड़े उड़ान तोता उड़ जाना, लंबी बड़े उड़ान तोता उड़ जाना। योगी जनों ने जोर लगाया, योगी जनों ने जोर लगाया, फिर किसी ने काबू ना पाया, योगी जनों ने जोर लगाया, नहीं किसी ने काबू पाया। हो गया सब बेकार तोता उड़ जाना, हो गया सब बेकार तोता उड़ जाना। इससे भाइयों ओम उचारो, ओम नाम हृदय में धारो, इससे भाइयों ओम उचारो, ओम नाम हृदय में जारो। हो जाए बेड़ा पार तोता उड़ जाना, हो जाए बेड़ा तोता उड़ जाना। अब प्रश्न उठता है कि मृत्यु से कैसे बचे। मेरे पास ऐसे तरीके हैं कि आदमी मृत्यु से बच सकता है। हाँ, श्रोतोगण से मैं निवेदन करूँगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यदि आप मृत्यु से बचना चाहते हैं तो लोगों के दिलों और दुआ में रहिए। जैसे जैसे श्री राम, महावीर हनुमान, श्री कृष्ण, महात्मा बुद्धा, स्वामी महावीर, महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद आदि महामानव अपने उज्जवल चरित्र एवं व्यवहार के कारण लोगों के दिलों और दुआ में रहकर अमर हो गए। आप भी ऐसे हो सकते, ऐसे महान कार्य कीजिए, क्योंकि जैसी फलों का सार इत्र होता है, उसी प्रकार जीवन का सार चरित्र होता है। इसीलिए रामकारी दिनकर ने लिखते हैं, बड़े वंश से क्या होते हैं खोटे हो जनी काम, नरका जीवन उच्चचित नहीं धन धाम। बड़े वंश से क्या होते खोटे हो जनी काम, नरका जीवन उज्ज्वल चित्र और नहीं धूमधाम। आदमी जन्म से नहीं बल्कि कर्म और चरित्र से महान बनता है। ये जो बड़े बड़े लोग मैंने आपको इनका जिक्र किया है, ये इनके पास धन नहीं था, इनके पास उज्ज्वल चित्र था, यही इसलिए महामानव बन के अमर हो गए। फिर आपको मृत्यु नहीं मार सकेगी और आप युगों तक अमर हो जाओगे, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के लिए जीता उसका मरण होता है, जो दूसरों के लिए जीता उसका स्मरण होता है। जैसे एक हिंदी कवि ने लिखा है, सांसों का क्या भरोसा रुक जाए कब कहाँ पर, काम ऐसा कर जा जहाँ में हो नाम तेरा। सांसों का क्या भरोसा रुक जाए काम कहाँ पर, नाम ऐसा कर जा नहाँ हो जेरा। अंततः ऊपर लिखित वेशन से ये निष्कर्ष एवं निचोड़ निकलता है, यदि जीवन उत्सव है तो मृत्यु महा उत्सव है। मृत्यु से घबराइए मत, अपितु इसका स्वागत कीजिए, क्योंकि मृत्यु वरदान है, अभिशाप नहीं। अतः मृत्यु का आनंदपूर्वक स्वागत करते हुए कहिए, जिस मरने से जग डरे मेरे मन नंद, मरने से पाइए पूर्ण परमानंद। जिस मरने से जग डरे मेरे मरनंद, मरने से पाइए पूर्ण परमानंद। इसी प्रकार कृति शायर ने लिखा, कितना सुंदर लिखा है, कैदे हियास से निजात का दिन है सबसे अच्छा वफात का दिन है। कैदे हियास से निजात का दिन है सबसे अच्छा वफात का दिन है। ओम शांति शांति।